नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आचार्य एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वास्तु दोषों में बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तु दोष, ईशान कोण का वास्तु दोष। आज हम ईशान कोण के वास्तु दोष पर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ईशान कोण में वास्तु दोष कब उत्पन्न होता है, लगभग किस तरह के वास्तु दोष होते हैं और उनका उस भूखंड में या उस भवन में रहने वाले परिवार के सदस्य और घर के मुखिया पर क्या फर्क, क्या असर पड़ता है और समाज में उसकी क्या पोजीशन होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वास्तु की अच्छी और बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। वास्तु दोषों में एक दोष जो मेरे अनुसार नंबर 1 का होता है, जिसे हम ईशान कोण के वास्तु दोष के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं और ये समझेंगे कि ये कितना गलत असर, इसके साइड इफेक्ट कितने भयंकर और अशुभ होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ईशान कोण है क्या। देखिए, भूखंड में पूरब और उत्तर का कोना, पूरब और उत्तर का जो कोना होता है वो ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण के ग्रह गुरु देव बृहस्पति होते हैं और इस क्षेत्र के देवता स्वयं भगवान शिव होते हैं। ईशान कोण पर ही, ईशान कोण में ही वास्तु पुरुष का सिर भी होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष ईशान कोण में सिर और पैर नैऋत्य में होते हैं। पेट के बल वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं, जिनका सिर ईशान में और पैर नैऋत्य कोण में होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईशान वास्तु पुरुष का ईशान कोण में सिर होने के मतलब से ये कोण, ईशान कोण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंसान का जो बॉडी है, जो शरीर है, इसमें वैसे तो देखिए सारे पार्ट्स की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो सर होता है हमारा, इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। ये क्योंकि यहां से हम सारी चीजों का निष्कर्षण करते हैं, विचार करते हैं और योजना बनाते हैं। ये सारे संदेश नसों के द्वारा हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारे अंग अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। सेम इसी प्रकार से वास्तु पुरुष का जो सिर ईशान कोण में है, तो ईशान कोण बहुत ही शुभ और शुभ परिणाम देने वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि यहां तीनों चीजों की विशेषता हो जाती है। एक गुरुदेव बृहस्पति की, दूसरा भगवान शिव की और तीसरे वास्तु पुरुष की। तीनों ही अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, कोई मुकाबला नहीं है इन तीनों का, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, ये सारी चीजों के दाता हैं, जैसे बुद्धि, शिक्षा, धन, विवेक, मान, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा। भगवान शिव ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ है ही नहीं। और इसी जगह पे वास्तु पुरुष का सिर, यानी कि माइंड हमारा यही होता है। अगर ये भी बिल्कुल स्वस्थ, दोष रहित, जब ये तीनों, यानी कि ईशान कोण में कोई दोष नहीं होता है, यानी कि ईशान कोण दोष रहित होता है, तो इन तीनों की अद्भुत अद्भुत पावर, अद्भुत क्षमता इस भवन में रहने वालों को मिलती है और वो बस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं होता।
तो लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं वास्तु दोष की, ईशान कोण के वास्तु दोष की। तो हम सिर्फ दोष के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने जाना कि ईशान कोण क्या होता है, यह महत्वपूर्ण क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि इस ईशान कोण में वास्तु दोष कब उत्पन्न होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना ये कोण पवित्र है, आप समझ गए होंगे कि ये कोना कितना पवित्र और साफ और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन स्वच्छता और पवित्रता के लिए जाने जाते हैं। तो यदि इस क्षेत्र पर इसकी पवित्रता को किसी भी प्रकार के निर्माण से दूषित कर दिया जाता है या हो जाता है, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ईशान कोण चूंकि वास्तु पुरुष का सिर होने की वजह से हल्का रखा जाता है, यहां पर कोई भी वजन नहीं दिया जाता, कोई भी पिलर नहीं दिए जाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि वास्तु पुरुष का सिर है और सर पर अगर हम कोई वजन रख देंगे तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्षेत्र पे ना तो कोई वजनदार कंस्ट्रक्शन होता है, ना ही कभी वजनदार कोई काम किया जाता है, और कोई भी भारी चीज का निर्माण इस क्षेत्र पर कभी नहीं किया जाता। और जब ऐसा कर दिया जाता है तो यहां पर ईशान कोण में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कोई सेप्टिक टैंक बना देना, कोई पिलर बना देना, लिफ्ट का इंतजाम कर देना, लिफ्ट बना देना, और यहां की हाइट सबसे ऊंची कर देना, क्योंकि जब इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा ईशान कोण की हाइट बढ़ा दी जाएगी तो इसका वजन भी बढ़ जाएगा, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। तो यह भी नहीं करते। कोई भी अपवित्रता का निर्माण जिससे यहां की शुद्धता और पवित्रता खंडित हो, वो काम भी कभी नहीं करते। तो ये स्थिति हो गई वास्तु दोष की। तो हमने जाना कि वास्तु दोष किस प्रकार और कब उत्पन्न होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे वास्तु दोष उत्पन्न होने के बाद वो उस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर अपना क्या प्रभाव डालते हैं और समाज में क्या स्थिति उन सदस्यों की पोजीशन हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब इस क्षेत्र पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो ये उस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पर, प्रत्येक व्यक्ति पर अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब यहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो गुरुदेव बृहस्पति की जो ये देते हैं, उनकी कृपा, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव कम हो गया, खत्म हो गया। तो वो अपने पूरी ताकत से वो फल नहीं दे पाते जो वो अच्छे फल देते हैं, वो नहीं दे पाते। भगवान शिव की भी यहां पर जब आप दोष उत्पन्न हो जाता है तो भगवान शिव भी यहां से उनकी स्थिति भी शून्य के बराबर हो जाती है, तो वो भी कोई शुभ परिणाम नहीं दे पाते। इसी प्रकार वास्तु पुरुष का सिर, यानी कि जब यहां वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है तो ये तीनों की इनकी जो स्थिति होती है वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाने की वजह से ये तीनों ही अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाते और अशुभ फल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अशुभ फलों में नंबर 1 दरिद्रता। इस भवन में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अर्थात अगर किसी के आय के स्रोत 1 से ज्यादा हैं तो धीरे धीरे
वो कम होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उन स्रोतों पे, उन माध्यमों में आना शुरू हो जाएगी कि व्यक्ति धीरे धीरे उन स्रोतों को कम करता चला जाएगा। बीमारी धीरे धीरे इस परिवार के सदस्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। वो बीमारी छोटी से बड़ी कोई भी हो सकती है और धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, साल, 2 साल, 3 साल होते होते ये बीमारी अपना स्थायी घर बना लेंगी और इस भूखंड से या इस भूखंड पर बने भवन में बीमारी एक अपना घर बनाकर निवास करेगी। दोस्तों, बीमारी छोटी से बड़ी, मैंने कहा, कोई भी हो सकती है। और याद रखना, ईशान कोण जब दूषित होता है, अपवित्र हो जाता है, तो यहां बीमारी भी बहुत बड़ी होती है जिसका इलाज इस दुनिया में कहीं नहीं होता। ऐसी भी बीमारियां इन सदस्यों में हो जाती हैं। और जब भी कोई बीमारी होगी तो छोटी मोटी नहीं होगी, हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली बीमारी होती है। यानी कि जब भी बीमारी होगी बंदा सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होगा। आए दिन झगड़े, कलेश कोई भी रूप हो सकता है। अपने पारिवारिक सदस्यों में आपस में कलेश, अपने आस पड़ोस में कलेश, बिजनेस में अपने स्टाफ से कलेश या किसी भी सदस्य से कलेश, टेंशन, मानसिक स्ट्रेस, मानसिक दबाव, ये शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई चीज होती है, चाहे वो कलेश हो, बीमारी हो, वो शुरुआत तो थोड़े से होती है लेकिन वो बड़ा रूप धारण करती है। क्योंकि यहां पर जब भी कोई घटना घटेगी उसका रूप बड़ा ही। ईशान कोण में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं तो यहां पर हर तरह की आपत्ति, विपत्ति, अशुभ परिणाम इस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को भोगने पड़ते हैं। इस भवन के मुखिया की समाज में मान सम्मान धीरे धीरे ना के बराबर यानी कि खत्म हो जाता है। लोग दूरियां बनाने लगते हैं। कंडीशन इस प्रकार की हो जाती है कि इस भवन में निवास करने वाले व्यक्तियों को आप दूर से देखकर यह महसूस करेंगे, दूर से देख के आपको यह आभास होगा कि जैसे कि इनके अंदर ऊर्जा है ही नहीं, एक एनर्जी का संचरण है ही नहीं। इनको भगवान पे भी ये इतने अंदर से टूट जाते हैं इन परेशानियों, बीमारियों और दुख के कारण कि इनका विश्वास अपने आप से तो हट ही जाता है, भगवान से भी हट जाता है। तो ये इतने निराशावादी हो जाते हैं, ये इतने ऊर्जाहीन हो जाते हैं कि आपको दूर से देखने में स्पष्ट नजर आ जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, यदि ईशान कोण में शौचालय बना हो तो इस भवन का पानी पीना तक वास्तु दोष में आ जाता है। यानी कि ऐसे भवनों में पानी भी नहीं पीना चाहिए। यह मेरा अपना विचार है, क्योंकि वास्तु दोष यहां से शुरू होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो पूरे भवन में विचरण करते हैं, घूमते हैं। तो जब यहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो वो नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे इस पूरे भवन में हर तरफ, हर कमरे में एक एक इंच जगह पर अपना घर बना लेती है। और जब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है और बढ़ना शुरू हो जाती है और बढ़ती रहती है तो हमेशा वो अशुभ परिणाम देगी। मैंने आपको जो बताए हैं वास्तु के अशुभ परिणाम, वो सारी घटनाएं घटेंगी, होती रहेंगी, बंद नहीं होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं वास्तु दोष, ईशान कोण के वास्तु दोष। इनसे हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ईशान कोण का वास्तु दोष
एक ऐसा वास्तु दोष है जो जो अर्श पर बैठे हुए इंसान को भी फर्श पर गिरा देता है। कहने का मतलब है राजा को रंक बना देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तो आप एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लें, ईशान कोण उस अपने भूखंड पर जब भी भवन का निर्माण कराएं तो ईशान कोण को बिल्कुल हल्का रखें, किसी भी प्रकार का कोई निर्माण ना करें और हो सके तो यहां मंदिर का निर्माण करें। तो ये इसके उपाय मैंने आपको बता दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का ख्याल रखेंगे और भवन में जो मैंने बताया इन वास्तु दोष उत्पन्न ना हो इसका ध्यान रखेंगे। करना क्या है यह भी मैंने बता दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वास्तु की अच्छी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।